मान लीजिए एक लड़के को एक लड़की की तलाश है, उसे ऐसी लड़की मिल जाती है जिसमें ये क्राइटेरियाज मौजूद है, या एक लड़की को ऐसे लड़के की तलाश है और इस लड़की को ऐसा लड़का मिल जाता है जिसमें ये सारे क्राइटेरियाज मौजूद है। अब क्या किया जाए? खूब शादी कर दें? ना, सिर्फ क्राइटेरियाज मिलना काफ़ी नहीं है। क्राइटेरियाज मिलने के बाद इस लड़की के रिश्तेदारों पर ये जिम्मेदारी है, और बड़ी जिम्मेदारी है, कि ये जाएं और तहकीक करें, रिसर्च करे, फाइंड करे लड़के के बारे में कि लड़का कैसा है, क्या करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, लोगों के बीच में किस तरह के लोगों के बीच में उठना बैठना है, लोगों के बीच में जाता है तो कैसा बिहेवियर है, क्या करता है। ये सारी चीज़ें वाजिब, आप तकरीबन समझे वाजिब के लिहाज है कि वालिदैन पर, मखसूसन बाप पर, और अगर इस लड़की के बड़े भाई मौजूद है तो इन पर ज़रूरी है कि लड़के की तहकीक करे, पूछताछ करे, मालूमात करे, तब आपको जाकर इस लड़की को इस लड़के के साथ शादी करनी चाहिए। इसी तरह से देना नहीं चाहिए। ठीक है, मिसाल भी है हमारे पास मौजूद कि हमारे पास एक पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया और कहा कि देखिए हमारे पास इस एक लड़के का रिश्ता आया है और हमारी बेटी के लिए वो हाथ मांग रहे हैं, हम क्या करें। तो हमने कहा आपने लड़के की क्या रिसर्च की? तो हमने कहा लड़के के बारे में हमने जितना हो सका पूछताछ की, हमने खुद हमारे रिश्तेदारों से और उनके रिश्तेदारों से पूछा। सब ने कहा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, इतनी उसकी सैलरी है, जबकि सैलरी उन्होंने मंथली, एनुअल सैलरी को मंथली सैलरी दिखाया था। खूब, ये गलत, झूठ बोलकर अगर आप शादी करते हैं, फतवा मौजूद है, फतवा मौजूद है कि अगर आपने लड़की को कहा कि लड़का फ़लान फ़लान सिफत रखता है, फ़लान फ़लान कैपेबिलिटीज़ रखता है, इतनी सैलरी कमाता है, फ़लान जो भी आपने जितनी तारीफ़ें की हैं, वो तारीफ़ों के बाद शादी कर दी है, चाहे फिर ये नज़दीकी करे, पहली रात साथ में बिताए या ना बिताए, अगर लड़की को पता चलता है कि इसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है तो लड़की को तलाक भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही इस शादी को कैंसिल कर सकती है, क्योंकि आपने झूठ बोलकर शादी की है। ठीक है, तो हमारे पास ये केस आया है, ये लड़का है, इसकी सैलरी फ़लान फ़लान है, एनुअल सैलरी को वो मंथली सैलरी दिखा रहे थे। फिर हमने लड़की वालों से भी, यानी हमारे रिश्तेदारों से भी पूछा, उसके रिश्तेदारों से भी पूछा, उन्होंने कहा लड़का हीरा है, बहुत नेक है, दीनदार है, फ़लान है, ये है। तो हमने कहा ठीक है, इन सब से तो आपने पूछ लिया, खुद इस लड़के के बारे में आप और क्या तहकीक कर पाए हैं? उन्होंने कहा कि खूब, हमने कुछ ज़्यादा नहीं, जितना इतना हो सका। हमने कहा नहीं, आप जाएं इस लड़के के आईडी के ज़रिए, इसे आप फेसबुक पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें और दूसरी जगहों पर देखें, ये लड़के के पर्सनल थॉट्स क्या है, क्योंकि लोग अक्सर जो है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर यहाँ जाकर अपने आइडियाज़, अपने विचार, अपने जो थॉट्स है वो बिना सोचे समझे टाइप कर देते हैं और बता देते हैं कि मैं ये, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी करते हैं। और जैसे ये फेसबुक पर पहुँचे, देखा कि इस लड़के के फ़ोटोज़ मौजूद है जो बिल्कुल नामुनासिब है। ये जो है तन्हा लड़का और इसके अतराफ 7 लड़कियां खड़ी हुई है और ये 7 लड़कियों के साथ अलग अलग पोज़ में फ़ोटोज़ निकाल रहा है। खूब, अब दीनदारी क्या हुई? ये नमाज़ पढ़ने वाला क्या हुआ? मस्जिद जाने वाला क्या हुआ? कुरान पढ़ने वाला क्या हुआ? खूब, तो लोगों की कही सुनी बातों पर सुनकर अमल करना सही नहीं है। वालिदैन को चाहिए पूरा रिसर्च करे। आजकल आपके लिए सारे ये सोशल मीडिया मौजूद है, जिस पर आप जाएंगे तो लोगों की असलियत दिखकर आ जाती है। जैसे ही ये फ़ोटोज़ देखे, हमने कहा अब आप बताएं ऐसे लड़के के साथ क्या आप अपनी बेटी को देना चाहेंगे जो इस तरह का बिहेवियर रखता है, उसके अंदर ना किसी तरह की शर्म है, ना किसी तरह की हया है। तो आप खुद डिसाइड करें। और उनके लिए बात बहुत वाज़ेह हो चुकी थी कि ऐसे लड़के के साथ अगर हम हमारी लड़की की शादी करेंगे तो लड़की का फ्यूचर बहुत मुश्किल में पड़ सकता है, चाहे फिर वो लड़की कितनी ही काबिल और कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो इसीलिए वालिद पे, और अगर इस लड़की के बड़े भाई मौजूद है तो इन पर ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा तहकीक कर सकते हैं उतनी तहकीक करें और फिर इन्हें ढूंढ के निकालें और फिर इस लड़के के बारे में तय करें कि ये लड़का सही है या नहीं। इसने कह दिया कि मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, तो आप खुद, लड़की को ज़रूरत नहीं है, वालिदैन को चाहिए जाकर लड़के से कहे कि खूब अगर आपकी डॉक्टर की डिग्री है तो आपने कौन से कॉलेज से पढ़ा है, हमें आपकी सर्टिफिकेट दीजिए, हमें आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप कहाँ जॉब करते हैं। जाकर उसके जॉब के लोकेशन पर जाइए, उससे मिले, उसके मैनेजर से हो सकता है बात करें। मैं जानता हूँ कि हमारे एनवायरनमेंट में लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा ही तहकीक कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अगर मैं भद्दी मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि भद्दी मिसाल से आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं जाकर एक कार ख़रीदने वाला हूँ जिसमें मेरे 7-8
या 10 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो मैं कितनी रिसर्च करता हूँ इस कार के बारे में, कौन सी कार लूँ, इस कार के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है, इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ है, इसका इंजन कैसा है, ये पेट्रोल कितना कंज्यूम करेगी, इसका माइलेज कितना है, इसको बेचने के बाद इसका कितना पैसा आएगा, इस पर इंश्योरेंस कितना लगेगा। मैं 4-5 महीने रिसर्च करता हूँ, अलग अलग शोरूम्स में जाके कार देखता हूँ, टेस्ट ड्राइव करता हूँ, बैठ कर देखता हूँ, स्टेयरिंग पकड़ कर देखता हूँ, एक राउंड लगा कर देखता हूँ। ये आप क्यों कर रहे हैं इतनी रिसर्च? क्योंकि आपको लगता है कि अगले 5 साल आपको इस कार के साथ बिताना है और ये कार आपको मुश्किल ना दे, और इस पर आप अपनी एनर्जी, पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा खर्च करने वाले हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि भाई ऐसी चीज़ जिस पर मैं 8 से 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई लगा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं 2-3 महीने खर्च करके इसकी रिसर्च करके अच्छी कार लूँ तो क्या बेहतर, जो मुझे 5 साल 7 साल तक कोई मुश्किल ना दे, ना सताए। खूब यहाँ आप आपकी लड़की देना चाहते हैं, आप आपकी बेटी देना चाहते हैं जो 60 साल तक, 65 साल तक किसी के साथ ज़िंदगी करने वाली है। तो यहाँ आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने रिसर्च करें। जो सवाल आप गाड़ी के बारे में पूछते कि इंजन कैसा है, कितना माइलेज देती है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, इस कार में और उस कार में क्या फ़र्क है, ये सारी रिसर्च जो आप जाकर कंप्यूटर्स के बारे में, मोबाइल्स के बारे में, लैपटॉप्स के बारे में, कार्स के बारे में करते हैं, यही रिसर्च आपको आपकी औलाद के लिए स्पाउस ढूंढते वक्त करनी है। आपको फाइंड करना है कि लड़के के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है, ये अपने दोस्तों के साथ क्या करता है। हो सकता है वालिदैन के सामने जी बाबा, जी बाबा, जी मामा, जी अम्मी जान, इस तरह का बिहेवियर है, और जैसे घर के बाहर निकला दोस्तों में वो शराब तो नहीं, खैर इंशाल्लाह, सिगरेट पीना और नामुनासिब बातें करना और थिएटर्स में जाके फिल्म्स देखना और लड़कियों के साथ घूमना फिरना, और ये सब अगर हालात मौजूद है तो फिर ऐसे लड़के के साथ अपनी लड़की देना मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ से लड़के वालों को चाहिए कि लड़की के बारे में रिसर्च करे, कि लड़की के बारे में जाकर देखे उसके फेसबुक पे किस तरह की फ़ोटो है। वालिदैन के सामने बाहिजाब, बाअदब है, लेकिन जैसे फेसबुक पे देखेंगे तो हिजाब का कोई नामो निशान नहीं, लड़कों के साथ गले में हाथ डालकर और सिगरेट पीना। आजकल ये जो है 2 ज़िंदगियाँ हो गई है बच्चों की, एक जो है सोशल मीडिया वाली ज़िंदगी और एक जो है घर में और फैमिली लाइफ वाली ज़िंदगी। तो वालिदैन को चाहिए कि वो रिसर्च करें, अपने लड़के को आंख बंद करके किसी भी लड़की के हवाले ना कर दे, ऐसे ही तहकीक करे, फाइंड करे, ऐसे ही अपनी लड़की को किसी भी लड़के के हवाले ना कर दे।